जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज मैं जो सत्संग आप सबको सुनवाने जा रही हूँ वो भी एक अद्भुत सत्संग है। एक आंटी जी ने मुझे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, इस सत्संग को सुनकर आप सबको अपने सवालों के बहुत से जवाब मिलेंगे, क्योंकि इस सत्संग में जो बताया गया है उससे तो पता नहीं कितनी ही संगत परेशान होगी। सब अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, सब अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं। संगत जी, उस माँ बाप पर क्या बीतती होगी जिनके पास एक ही एक बेटा हो और वो भी गलत रास्ते पर चला जाए। गुरु जी कहते हैं कि तुसी मेरे कोलों मुंडा तो मंग लेंदे हो, अगर वो मानसिक तौर पर ठीक ना हो तो फिर क्या करोगे। तो संगत जी, बहुत मन्नतें मांग मांग कर इन आंटी जी ने ये बेटा मांगा था, और आज उनका बेटा इस हालत में है कि उनका पल पल मर मर के निकलता है। यही सोचकर जी रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। और जब इनके परिवार पर गुरुजी महाराज की कृपा हुई तो इनका यही बेटा फर्श से अर्श पर पहुंच गया। तो संगत जी सुनिए, बहुत ही प्यारा और डिवाइन सत्संग आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज जी। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं सत्संग करने में बहुत लेट हो गई। गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपके आगे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे सत्संग में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना प्लीज़। और हे मेरे महाराज जी, संगत जी, आपसे भी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि कोई गलती हो जाए तो, भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहला सत्संग है, इससे पहले मैंने सत्संग नहीं किया है। तो गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अब मैं सत्संग मेरा शायद ज़्यादा बड़ा हो जाए, पर मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट में करूँ। संगत जी, हमारे घर में कोई गुरु जी को नहीं मानता, किसी भी गुरु के नाम से नहीं मानते, क्योंकि गुरु जी का नाम लेते मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता था, वो इतना एंटी हो जाते थे कि नहीं, कोई गुरु नहीं है, भगवान को मानो, ऐसा ठीक है। उन ज़्यादा इतने वो नहीं है, घर में पूजा करो, मंदिर जाना है, कहीं जाना भी उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता। तो गुरु जी, मेरी 2 बेटियाँ हैं जो स्टडी के लिए बाहर गई हैं, हस्बैंड है उनका अच्छा काम है, बेटा है बहुत मांग मांग के लिया भगवान से, और एक गलत कर्म भी कर दिया 2 बेटियों के बाद, फिर बेटा मिला। तो ये हुआ कि वो विद टाइम जो है बच्चा इतना बिगड़ता गया। बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता था, लेकिन दुख ही दुख देता रहा रोज। एक टाइम ऐसा आ गया कि हम बहुत दुखी हो गए। अब जैसे बड़ा होता गया 10th के बाद तो बिल्कुल ही बिगड़ने लग गया। कोई मंदिर, कोई भगवान, कोई पंडित, कोई मैं पीर बाबा, हर जगह गई हूँ, कोई जगह नहीं छोड़ी कि परमात्मा इसको ठीक कर दो, पर वो बिगड़ता ही गया। इतने गंदे लोगों के साथ बैठना उठना हो गया उसका कि हम उन लोगों की तरफ देखना भी अच्छा नहीं समझते, कि जिनके साथ ये बैठने लग गया। देखने का मतलब ये है कि वो लोग इतने चोर उचक्के, ऐसे गंदे ड्रगी लोग जिनसे लोग डरते हैं, उनके सामने हम दूर ही रहते हैं, तो ये उनसे साथ बैठना उठना हो गया। तो संगत जी, हम इतना दुखी रहने लग गए कि मुझे डिप्रेशन होने लग गया। तो ये मेरे हस्बैंड किसी काम से, एक आंटी है उनकी पेमेंट दे देने जाते हैं हर महीने, तो वहाँ जाते थे। वो आंटी भी काफ़ी बड़े हैं, 70+ हैं। तो इनको कई बार बोलते थे कि शर्मा जी आप एक बार गुरु जी के चलना। तो ये इनको गुरु जी का नाम सुनते कुछ होता था कि नहीं, हम तो परशुराम जी के भक्त हैं, हम तो पंडित के पास जाते हैं, पंडित जी हमें सब कुछ बताते हैं, तो हम उस हिसाब से जाते हैं। मैं गुरुओं पे विश्वास नहीं करता। मुझे इन्होंने कभी बताई नहीं ये बात, लेकिन एक टाइम ऐसा हो गया कि ये भी काफ़ी दुखी रहने लग गए थे। तो घर आके एक बार बोलते हैं कि वो आंटी बोलते हैं कि गुरु जी हैं कोई, वहाँ आते हैं, तो आप गुरु जी के पास से चलो।
हम जो है गुरुजी के पास, मैंने सोचा कि गुरुजी ऐसे होंगे कि बड़ी सी कुर्सी पे बैठे होंगे और वो आराम से अपना, जैसे कोई जाएगा उनको आशीर्वाद देते होंगे, भगवान सा चोला पहन रखा होगा। मैंने कहा जी चल पड़ेंगे, उसमें क्या हो गया भैया, अगर उन्होंने टाइम ही लिया है गुरुजी के पास जाने का तो वो जाते हैं, वो जानते होंगे तो चल पड़ेंगे, कोई बात नहीं, क्या पता वहाँ से ही कोई आशीर्वाद मिल जाए। तो शाम का टाइम था, बेटा मान नहीं रहा था कि मुझे जाना, उसको बोलता मेरे को 250 रुपीज़ दो तब चलूँगा। फिर मैंने बोला चल ले ले, 250 रुपीज़ ले ले। चले गए हम वहाँ पे। आंटी कहते कि जो मिलेगा वो अपनी सारा फिनिश करना है, वहाँ कोई पैसे नहीं चढ़ाने, साइलेंट रहना है, फ़ोन भी साइलेंट रखना है और सिर्फ गुरुजी पर ध्यान रखना है। मैंने कहा ठीक है। चले गए हम वहाँ पे। तो वहाँ तो बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था, गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं सत्संग में। तो हम भी बैठ के नीचे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा नीचे बैठ गए, आंटी थोड़े बड़े हैं वो चेयर पे बैठ गए। तो जैसे मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, मत्था टेका, तो मुझे ना ये लगा कि मैंने सुना था शायद इनके बारे में कहीं कि उनकी सिर्फ गद्दी को पूजा करते हैं। वैसे मैं घर से ये सोच के गई थी कि शायद गुरुजी कुर्सी पे बैठे होंगे भगवान से चोला पहन के और वो फिजिकल फॉर्म में होंगे, मुझे नहीं पता था ये चीज़। फिर मैं स्वरूप के आगे बैठ गई गुरुजी के थोड़ा दूर, और मेरे मतलब ऐसा लग रहा कि सामने मेरे को सुन रहे हैं और मैं बोल रही हूँ दिल से। तो संगत जी ऐसा हुआ कि हम पहली बार गए, पता नहीं उन सेवादारों के मन में क्या आई, उन्होंने जैसे भोग प्रसाद, चाय का प्रसाद लगाते हैं, कड़ा प्रसाद, और उसमें नमकीन होता है कि पहले गुरुजी को भोग लगता है फिर संगत को बांटते हैं। तो उन्होंने हमें उठाया कि चलो जी आप भोग लगाओ। संगत जी हमें नहीं पता था कैसे भोग लगाते हैं, सॉरी गुरुजी माफ़ करना, हमें पता ही नहीं था क्योंकि पहले हम कभी किसी सत्संग में गए नहीं थे, कोई रूल रेगुलेशन हमें नहीं पता। हम तीनों उठे, आंटी को उठाया, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, मैं 23 सालों से जा रही हूँ, हमें तो कभी ये सेवा का मौका नहीं मिला। गुरु जी ने कहते आपका हाथ पकड़ लिया। मैंने क्या, पता नहीं आंटी ऐसे बोल रहे होंगे कि चलो पहली बार आए, इनका विश्वास बन जाए, और सेवादारों ने इसलिए उठा दिया होगा कि हम नए गए हैं तो उन्होंने सोचा कि नए चलो इनसे करवा देते हैं, पर भोग लगवा देते हैं। गए वहाँ पे, मत्था टेका, भोग लगाया, चलो परमात्मा को, उनको गुरु जी को मत्था टेक रहे थे। पर मुझे, हमें इतना कुछ भी नहीं पता था कि क्या करते हैं, चलो भोग लगा के आके बैठ गए। वही जैसे चलते रहे, गुरबाणी शब्द सब चलता रहा, देखते रहे। फिर अपना गुरु जी का ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप हुआ, आरती हुई, भोग प्रसाद लिया, आगे। आंटी कहते हैं स्वरूप ले लो यहाँ से। तो जो पॉकेट स्वरूप होते हैं वो मेरे को 2 ले लिए मैंने, शायद एक दिवेश को, बेटे को मिल गया, मेरे को मिल गया, इनको मिला, मैंने वो पर्स में रख दिया। और भगवान से चोले में गुरु जी का एक स्वरूप है, ऐसे बैठे हुए, तो मेरे को वो मैंने पर्स में रख लिया अपने में। घर आ गए, उन्होंने बोला अगला सत्संग का उन्होंने बता दिया कि वहाँ सत्संग है अगला वाला। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है वहाँ सत्संग है। मैंने उनको कहा जी सत्संग है उधर तो चलना है। कहते हूँ तो रोज रोज ना बोलना कि सत्संग चल जाए ना, एक बार जाके आ जाते हैं तो बस ठीक है। मैं कहा चलो ठीक है, मैं चुप हो गई। कुछ बेटा ऐसा है कि नहीं मानता था कि मुझे जाना है, वो अपने उसको कोई वो नहीं था कि मैं कौन सी दुनिया में हूँ, क्या हूँ। आगे कहता मुझे आइल्स करनी है। ये कहते ये क्या आइल्स करेगा, पढ़ना तो पड़ता है, वो जाएगा नहीं और पैसे बर्बाद करेगा। मैंने कहा बोल रहा है कि मैं छोड़ दूंगा सब कुछ तो देख लो, दे दो मौका, क्योंकि वो ड्रग्स वगैरह लेने लग गया था, ऐसा गांजा से चीज़ें। तो फिर चलो पैसे भरे, कुछ दिन इसने नहीं लिया, महीना भर इसने कोचिंग ले ली, लेकिन दोबारा शुरू हो गया। फिर इसने कोचिंग भी छोड़ दी। फिर कहता मेरा पेपर भर दो। मैंने कहा बेटा तो पेपर क्या देगा, तो पढ़ता ही नहीं है कुछ भी नहीं, तो पेपर क्या देगा, आइल्स का पेपर तो वैसे टफ होता है और तूने पढ़ाई छोड़ी है, कुछ भी नहीं करता। कहता हुआ मेरी हेडेक है, एक बार पेपर दूंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं ज़िंदगी में नहीं दूंगा। मैंने इनको फिर बोला, मैं क्या जी पेपर भर देते हैं इसका, बोल रहे। ये कहते पैसे तो बर्बाद ही जाने, क्यों इसके पेपरों के चक्कर में पड़ी है, नहीं भरना इसका पेपर। मैं कि भगवान के नाम पे भर दो, कोई बात नहीं, भर दिया।
2 दिसंबर का इसकी स्पीकिंग का आ गया। उस दिन फ्राइडे था, 2022 की बात है। तो 8 दिसंबर को इसका राइटिंग का था, क्योंकि मैं 2022 में हम सितंबर महीने में गुरुजी से हम जुड़े थे। गुरुजी ने अपने चरणों में हमें लगाया, हमारे बाजू पकड़ी। तो सॉरी संगत जी, मैं बताना भूल गई थी। तो फिर ये लड़का पहले तो भाग गया घर से, तो 2 दिसंबर को आया, स्पीकिंग का पेपर दिया, फिर आके फिर चला गया कहीं। वहाँ से मैंने सोचा इसने क्या ही दिया होगा, वहाँ लड़ लुड़ के आ गया होगा, रहता तो क्योंकि ऐसे था हर टाइम। चलो जी ठीक है। मैंने फिर 8 को इसका पेपर था राइटिंग का। तो इसने हाथ में एक बड़ा अच्छा कड़ा था कोई 15-20 तोले का चांदी का। इसने वो बेच आया किसी को 2-3 हज़ार रुपये में। तो मैंने बोला कड़ा कहाँ है? कहता मैंने पहना ही नहीं था, मैंने घर में रखा था खोल के। मतलब ऐसे बहाने बनाने लग गया, मुझे पता लग गया है खाते। मैंने कहा बेटा तू चला जा घर से। मेरे दिल पे पत्थर रख के मैंने बोला कि तू चला जा, हमें नहीं चाहिए, तू जा। कहता पेपर, मैं क्या नहीं देना पेपर। निकाल दिया इसको घर से मंडे को सुबह ही, ये बात है। तो फिर संडे भी रात को नहीं आया था, सुबह ही आया था उस दिन, मंडे को चला गया। ट्यूसडे बीत गया, वेडनेसडे रात को फ़ोन आया, मम्मा मेरा पेपर है कल। मैंने कहा हाँ पेपर है, पर तो मैं रो ही रही थी बैठ के। मैंने कहा थर्सडे को इसका पेपर है, अब क्या पेपर देगा? अब तो मैं क्या गया वैसे भी। कहते तूने लगा दिया और पैसों को आग, मुझे तो पता था ऐसे नहीं करना। संगत जी थर्सडे सुबह ही आ गया। कहते पापा चले गए? मैं क्या हाँ चले गए। आया कहीं से ऐसे गंदा मंदा सा बन के, नहाया नोया, कपड़े बदल के, कुछ ना खाया, एडमिट कार्ड और पासपोर्ट लेके चला गया। सारा दिन भगवान का नाम ले रही थी, लेकिन इस बीच हमने गुरुजी के पास जाना या कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा टूट गया था, मतलब बीच में से हम गए ही नहीं थे। फिर आ गया ये पेपर दे के। आके पेपर दे के इसने क्या किया कि मेरे पास एडमिट कार्ड और वो फेंका पासपोर्ट, और फिर वैसे के वैसे चला गया। मैंने देखा इसके पास फ़ोन नहीं था, इसने अक्टूबर में ही लिया था फ़ोन, आईफोन 11, वो इसने बेच दिया। और इसके हाथ में अंगूठी थी, गोल्ड की अंगूठी थी, और इसमें पुखराज था, वो इसने सेल बेच दी। 2 अंगूठी और थी, पन्ना और गोमेद की, वो भी बेच दी। मैं अब इसके पास कुछ नहीं था, चला गया है घर से। मैंने कहा अब ठीक है चला गया, हम दोनों घर पे। मैं तो रोज़ यही सोच रही थी कि भगवान, अब आप सोच सकते हैं कि माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है कि एक ही बच्चा, और वो भी इस तरीके से हमें परेशान कर रहा था। संगत जी 21 को इसका रिजल्ट आया, और गुरु जी की ऐसी मेहरबानी कि इसके 7 बैंड आ गए। सब में 6 से ऊपर थे, 7.5, 7, 7, 6.5, 7 ऐसे थे। मैंने कहा चलो, फिर ढूंढ के लाई कहीं से, लाई ढूंढ के, लेकिन संगत जी इसने तंग करना बंद नहीं किया, और यही अपना करता रहा। रोज़ परेशान है। हस्बैंड मेरे ड्यूटी चले जाना, सुबह शाम को आना, उनको इतना पता नहीं होता पूरा दिन मैंने कैसे गुजारना, मुझे पता। फिर हमने उस पर कहता मुझे बाहर भेजो, मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं, उन दोनों को भेजा तो थे आपके पास पैसे। हमने कहा कि तुझे भेज देंगे, चाहे हम पैसा कहीं से भी लाएं, पर तू जाने वाला बने, पहले अपनी हरकतें सुधार। संगत जी इतना दुखी करना कर दिया इसने शुरू कि ये उन बिल्कुल डाउन मार्केट लोगों को लेके घर पे, हम पॉश एरिया में रहते हैं, सेक्टर में रहते हैं, तो वो उनको लाना, छत पे बिठा लेना। जब मैंने बोला इनको भगा, तो उल्टा मुझे कहना तू भाग यहाँ से, तेरा घर नहीं है, तू जा यहाँ से, तू कौन है? मतलब इतनी गंदी लैंग्वेज बोलता था, गालियाँ देता था, पैसे दो पैसे दो। फिर तो बोलने लग गया था कि मुझे गांजा लेना है, मुझे पैसे दो, अभी दो, जैसे मर्जी दो, मुझे जोमेटो से खाने को मंगवा। मतलब एक राक्षस से भी बढ़कर हो गया था ये। मेरे भगवान गुरुजी महाराज, ऐसी औलाद किसी को ना देना। तो हस्बैंड को बोलती तो वो बीमार रहने लग गए, उनको बीपी शुगर पार्किंसन हो गया। वो कहते कि कुछ बोलती तो वो वहाँ परेशान हो जाते, मैं यहाँ क्या करूँ, घर छोड़ के नहीं जा सकती, घर रह नहीं सकती।
आस पड़ोस भी सब सुनते हैं कि हो क्या रहा है इनके घर में। इतने ज़ोर ज़ोर से स्पीकर लगा देता, अगर उसकी बात ना मानूं तो गालियां देता। तो मैंने एक परमानेंट लड़की रख ली, मेरे को डर हो गया। मैंने कहा ये तो अब घर के सामान भी उठा उठा के बेचने लग गया। संगत जी इतना दुखी हो गई मैं एक टाइम पे कि मेरी फ्रेंड है, उसने कहा कि तू ना वहाँ जा, वो बता देते हैं, सविता के मासी हैं। तो मैं सविता को फ़ोन किया, मैंने कहा मेरी फ्रेंड है वो गुरुजी को मानते हैं। मैंने कहा ऐसे, कहते हाँ लवली मैं चलूँगी, आप चलती हूँ। चलो हम चले गए वहाँ पे। तो उस दिन वो मिले नहीं, हस्बैंड साथ में थे। वो कहते फिर आना किस दिन। फिर मेरे को फ़ोन करा। उस दिन हस्बैंड ड्यूटी थे, तो मैं गाड़ी लेके चली गई और उनके साथ गई। तो वो उन्होंने कहा कि उसको कुछ नहीं है। उनके मासी जो बताते हैं, उनकी माता आती है उनके पास, तो इन्होंने बोला कि इसको कुछ नहीं है, ये नशा कर रहा है, इसको डॉक्टरी इलाज कराओ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो कहने लगे कि जब वो मेरी जो फ्रेंड है सभी, तो कहने लगे कि आप गुरुजी को मानते तो गुरुजी पे छोड़ दो सारी बात। तो मैं वहाँ से आ ही रही थी घर की, फ़ोन पे फ़ोन करी जा रहा, कहाँ हो, जल्दी आओ, पैसे दो, खाना दो, ऐसे ऐसे। तो हमारे किस जैसे कोई है दूध देते हैं, उन्होंने सुन लिया लड़के ने कि आंटी क्या हो गया। मैंने कहा बेटा ऐसी ऐसी बात है। तो वो फ़ोन पे था और ये इतनी गंदी गालियाँ दे रहा, उसने सुन लिया। कहते तो बड़ी गलत बात है। मैंने कहा हाँ क्या करें फिर। सामान तोड़ता, दरवाजे तोड़ देता। एक टाइम ऐसा आ गया कि अब अप्रैल 16 या 17 की बात है, शायद 17 अप्रैल की बात है, और आज भी शायद 17 ही अप्रैल है। तो मैंने बोला कि आज काम वाली थी वो भी चली गई थी, जिसको परमानेंट रखा था लड़की को, कि उसको जाना था अपने नेपाल। मैंने कहा मैं इस लड़के के साथ कैसे रहूँगी भगवान। तो हस्बैंड कहते तू दरवाज़ा बंद करके रख लिया कर अंदर, इसको अंदर ना आने देना। मैं क्या ऐसे कैसे हो सकता है। मैं गुरुजी के सामने बैठ गई और मैं रो रही हूँ कि गुरुजी अब मेरे को रास्ता बताओ कि मौत के लिए कौन सा सही रास्ता है। मैं क्या क्या करूँ, क्या मेरे पास अब कोई वो नहीं है। अपने हस्बैंड को बताऊँ, वो कहते हैं कि मेरी हालत, वो ऐसे हो जाते हैं कि 2 मिनट में कि इनको कुछ ना हो जाए। किसको बताऊँ। तो मेरी जो सविता है फ्रेंड मेरी, वो मेरे को मैसेज भेजी जा रही, पता नहीं उसको क्या हो गया। उस दिन गुरुजी ने उसको क्या अकल दी, और उसके मैं रो रही हूँ और उसका मैसेज सेम टू सेम मेरे ऊपर। जो मैं सोच रही वही मैसेज, वही सोच। और मैं गुरुजी के आगे मैंने बोला गुरुजी आप हो तो प्लीज़ मुझे इस संकट से दूर करो, या तो मेरे को अपने पास बुला लो, या कुछ भी करो। या आप में कुछ सच्चाई सारी दुनिया मानती है तो मेरी सुनो, तब मैं सुनूंगी, मानूंगी कि आप भगवान सुनते हो। मुझे नहीं पता। बीच में संगत जी मेरे को एक मैसेज आया, मैसेज के सपना आया एक दिन। सॉरी मैं थोड़ा पीछे जा रही हूँ, कि गुरुजी बैठे हैं ऐसे उसी चोले में, और सामने शिवलिंग है, और मेरे को ना एक तरफ से फ्रूट दे रहे हैं, एक तरफ से स्प्रिंग रोल दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि गुरुजी ऐसे क्या दे रहे हैं, कि मतलब स्प्रिंग रोल में तो लहसुन प्याज होता है। मैं हनुमान जी के सुंदरकांड कर रही हूँ इसलिए आया होगा। फिर नहीं, मैं सारा दिन सोचती रही। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वो आंटी कह रहे थे आप गए नहीं सत्संग। मैंने उनको झाड़ दिया। मैं कहा झाड़ने की बात नहीं, मेरे को गुरुजी सपने में आए रात में, तो जाऊंगी। फिर मैंने अपने पर्स में वो स्वरूप निकाला गुरुजी का, उस सेम स्वरूप जो मुझे सपने में आया था, वो मैं मंदिर में रखा। तो मैं पूजा करने लगी। तो फिर थोड़ा मैं रोज थोड़ा जाप कर लेती थी गुरुजी का, कि गुरुजी महाराज आप संभालो। तो गुरुजी ने संभालना शुरू कर दिया था हमें। तो फिर 17 अप्रैल की बात है, और आज भी 17 अप्रैल है, पूरा साल हो गया आज के दिन। तो मैंने दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। मैं क्या करूं क्या ना करूं। 18 अप्रैल आ गई, घर से चला गया था 17 को, और 17 को ही मेरी मेड भी चली गई थी, क्योंकि उसने जाना था नेपाल। तो 18 बीती नहीं आया। 19 को फ़ोन आ रहा होगा उसको, मेड को, कि मम्मा कहाँ है। मैंने कहा उसको बोल मम्मा चले गए मैं अपने मायके चली गई हूँ, यहाँ नहीं हूँ। तो वो आया और साथ वालों के घर से चढ़ के बोलता कि मम्मी पापा तो गए हुए हैं, मेरे को बोला है कि कूलर ठीक कराना है, तो मैं सामान ले जाऊँगा। तो
उनके छत से चढ़ के हमारा ऊपर एक कमरा बना हुआ है, उसमें जैगवार की टैप वगैरह ये सारा सामान रखा होता है लोहे का। मैं कैमरे में देख रही हूँ थैला भर के लेके जा रहा है और उनके छत से चढ़ के जा रहा, कहते हैं मैं कूलर लेके जाऊंगा। तो साथ वाली समझ गई कि ये कूलर कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो उसने कहा कि देखिए मैं कूलर नहीं तेरे को लेके जाने देती, अगर तूने जाना है तो ऐसे निकल जा और चला जा अब नहीं, क्योंकि सारे लोग जानते थे कि इसने दुखी कर रखा है। चला गया शंकर जी। फिर बच्चा है, तड़प रही थी कि देखो इसने पता नहीं खाना खाया कि नहीं खाया, कपड़े भी इतने गंदे पहने हुए थे और मैं देख रही हूँ अंदर बैठे। फिर कहता कि चला गया। फिर गुरुजी ने इतना स्ट्रांग बनाया, कुछ ऐसा डिसीजन लिया हमने, शायद कोई पेरेंट्स के लिए, सब पेरेंट्स के लिए वो इतना आसान नहीं था संगत जी, वो लिया। और फिर वो दिन और आज का दिन, मतलब मैं, गुरुजी ने एक एक दिन, कम से कम मैं सोने लगी रात को, डिप्रेशन से धीरे धीरे बाहर आ गई। फिर हमने इसकी फाइल लगाई, चलो परमात्मा की दया से इसका, गुरु जी की दया से इसका आ गया, वीज़ा आ गया इसका 2 नवंबर को। तो इसने घर आना था 4 नवंबर को, तो 2 को इसका वीज़ा आ गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि ये वहाँ मर जाएगा, क्या है, ठीक नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है। मुझे ऐसा डिसीजन लिया था हमने उस टाइम कि अगर कोई और भी होता, पत्थर भी होता, शायद वो रो पड़ता, लेकिन मुझे रोना नहीं आया, आज भी नहीं मुझे रोना आता उसको। और ये रोए। तो फिर चला गया। मैं रोज़ बोल रही थी गुरुजी महाराज क्या ही सारा ये शुक्राना है कि वहाँ तक गुरुजी ने पहुँचाया, उसका वीज़ा भी आ गया, चला गया। मैंने सोचा कैसे जाएगा, चला गया वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, कनाडा चला गया। अभी भी वहाँ पे चलो गुरुजी को पता है, क्योंकि अब मैं गुरुजी को सौंप दिया, वो गुरुजी का बेटा है, मेरा बेटा है नहीं है वो, क्योंकि बेटे और माँ का तो कोई, उसने बहुत परेशान कर दिया था एक टाइम पे कि अब तक हमारे कर्म इतने थे कि वो कट ही नहीं रहे थे, कर्म कट ही नहीं रहे थे। तो पता नहीं कितने ही गंदे कर्म थे हमारे, जो 90% भी इतना पहाड़ जैसे गुरुजी ने काट दिए, लेकिन 10% थे वो भी पता नहीं। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 17 अप्रैल का दिन मुझे आज भी याद है, 2023 का, और आज भी 17 अप्रैल 2024 है। तो मुझे पता है कि मैं एक साल में, ऐसा नहीं कि परेशानियां ख़त्म है, अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन गुरुजी एक एक करके अपने आप उनका समाधान कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अब मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी वो आपका बेटा है, आपने ही उसको संभालना है, कैसे संभालना, क्या करना। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल शुक्राना गुरुजी, आपने भेजा उसको, आपने सब कुछ किया। उसकी कोई औकात नहीं थी कि वो इतना पेपर दे देता और फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता, मतलब ही नहीं है गुरुजी। तो एक चमत्कार गुरुजी आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, आपने उसको भेजा है। अब मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी हाथ जोड़ के, कि गुरुजी वहीं रहे, अपना वहाँ, आपने उसको वहाँ रखना, उसको अक्ल जो भी करना गुरुजी आप नहीं करना, आप सब जानी जानो। पर परमात्मा भगवान करे कि जो मैंने सहा है इतना, शायद मेरे कर्म ऐसे थे, ऐसा दुख किसी को न मिले गुरुजी महाराज जी। और इतने अच्छे गुरुजी महाराज जी मिले हैं, अब मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मुझे पता है कि बड़ी से बड़ी परेशानी आती है, तो मुझे पता है कि इसमें कोई न कोई भलाई होगी, और गुरुजी ने अगले पल सब कुछ बता देना है कि तेरे लिए अच्छा था, इसलिए तुझे परेशानी आई। तो अब मुझे यही लगता है कि जब परेशानी आती है तो गुरुजी ने कुछ अच्छा सोच रखा है, तो मुझे परेशानी भी नहीं लगती है कि परेशानी है। लेकिन ये है कि बस हर टाइम गुरुजी महाराज हमारा हाथ पकड़े रखना, सब संगत का हाथ पकड़ना गुरुजी महाराज,
कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ करना गुरुजी महाराज। संगत जी आपसे भी बहुत माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है, आज तक मैंने कभी सत्संग नहीं किया। तो बस भगवान सबके बच्चों को सद्बुद्धि देना गुरुजी महाराज, सबके बच्चे सुखी रहें, सुख शांति मिले सबके बच्चों को, किसी का बच्चा ना बिगड़े गुरुजी महाराज प्लीज़।